ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड विश्वा सर्ग। तारा का विलाप। चंद्रमुखी तारा ने देखा कि मेरे स्वामी वानरराज बाली श्री रामचंद्र के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाणों से घायल होकर धरती पर पड़े। उस अवस्था में उसके पास पहुंचकर वह भामिनी उसके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानरराज बाणों से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुए देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और बड़े आतुर होकर विलाप करने लगा। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानरराज, आज से इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपि श्रेष्ठ उठिए और उत्तम सैया का आश्रय लीजिए। आप जैसा श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राप होने पर आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों में इस वसुधा का आलिंगन कर रहे हैं। वीरवर, आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में अवश्य ही किष्किंधा के बातें कोई रमणीय पूरी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट होगी, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते हैं? आपके साथ मधुर सुगंधित युक्त वनों में हमने जो विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपके सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के स्वामी थे, जो आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लूट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर भी शोक से संतप्त फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली है, उन्हें घर से निकाल दिया बाहर, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में लगे रहती, तो भी मैंने आपसे जो हित कर बात की, उसे मोहवश आपने नहीं माना, उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरे का मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाले केली कला के निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत देने वाला संचय काल भी यहाँ पहुँचा, जिसने किसी के बस में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के बस में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोले, कुकुट कुल में उत्तीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करके बाली को मारकर अत्यंत निंदनीय कर्म किया। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो संतप्त नहीं होते हैं, वह सर्वथा अनुचित है। फिर बाली से बोली, मैंने कभी दीनतापूर्वक जीवन नहीं बताया, ऐसा महान दुख का सामना नहीं किया, परंतु आज मैं आपके बिना मैं दीन हो गई हूँ। अब मुझे अनाथ की बातें शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। नाथ, आपको अपने वीर पुत्र अंगद का जो सुख भगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लार प्यार है, वो क्रोध से पागल होकर चाचा के बस में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश में जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सुनकर उसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है, उसने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की है उसको ऋण उतार दिया। अब सुग्रीव को सुनाकर कहने लगे, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम्हारा भाई जिसे तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए, अब बेखटक राज्य भोगो, रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। फिर बाली से बोले, वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझे बोलते क्यों नहीं? देखिए, आपकी बहुत सी सुंदर भाराएं यहाँ उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य बानर पत्नियां भी सब और संगत को पकड़कर दीन और दुखों से व्याकुल होकर जोर जोर से क्रंदन करने लगे। तदंतर तारा ने कहा, बाजूबंद में विभूषित वीर भुजाओं वाला बानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, जो गुणों में सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा आपका प्रिय और मनोहर वेश है। ऐसे पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। माँ भाव, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरण में मस्तक रखकर प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य बानर पत्नियों के साथ पति के साथ समीप करुण विलाप करते हुए अनिद्र सुदृढ़ तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पड़ा था, वहाँ उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि के आपके किष्किंधा में 20वां सर्ग पूरा हुआ।